गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो हुआ सो अच्छा हुआ और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कभी कभी हमारे मन में ये प्रश्न भी आता है कि हर वो परिस्थिति अच्छी नहीं हो सकती जब हमारे साथ की बहुत बुरा हुआ हो, पर इंसान देख ही कितना सकता है। समय के साथ साथ परत दर परत प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं तो हमें ये यकीन हो जाता है कि जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। बस हमें अपना कर्म सच्चे मन से करते जाना है, बाकी सब कुछ उस पर छोड़ देना है। एक बहुत ही सुंदर कहानी है। एक बार मृत्यु के देवता ने अपने दूत को पृथ्वी पर भेजा एक स्त्री को लाने। देवदूत जब उस स्त्री की आत्मा को लेने के लिए पृथ्वी पे गया तब उसने देखा कि उस स्त्री के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक तो इतनी छोटी है कि माँ से लिपट कर रोए जा रही थी, बिलक बिलक कर रो रही थी। पति पहले ही मर चुका था, परिवार में और कोई भी नहीं था। उस स्त्री के मरने के बाद इन बच्चियों को कौन पालेगा, ये सोचकर ही वो दूत वापस लौट गया स्त्री का बिना आत्मा लिए ही। जब मृत्यु के देवता ने बिना स्त्री के आत्मा लिए खाली हाथ देखा तो वापस लौटने का कारण देवदूत से पूछा। तब उस देवदूत ने सारा हाल कह सुनाया जो उसने देखा था। तब मृत्यु के देवता को बहुत क्रोध आया और तब उसने देवदूत से कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया है। जिसकी मर्जी से जीवन होता है उसी की मर्जी से मृत्यु भी होती है। तुमने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर जो अपराध किया है उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें पृथ्वी पे जाकर तब तक रहना होगा जब तक तुम्हें अपनी भूल का एहसास ना हो जाए, और जब जब तुम्हें अपनी भूल का एहसास होगा तुम्हें हंसी आएगी, और जब तुम 3 बार हंस लोगे तो तुम्हें वापस बुला लिया जाएगा। देवदूत ने सोचा, सही तो मैं ही हूँ, फिर मुझे अपने ऊपर हंसने का मौका कैसे मिलेगा। वो ये बात मन में सोच ही रहा था कि उसे पृथ्वी पर फेंक दिया गया। अब उसका शरीर हर एक चीज को ऐसे ही महसूस करने लगा जैसे कि एक आम इंसान महसूस करता है। जाड़े की कपकपाती ठंड थी, हड्डियां भी कड़क रही थी और वो देवदूत निवस्त्र था। मंदिर के किनारे जाकर वहीं सिकुड़कर लेट गया। वहीं से एक माधु नाम का चयनकार गुजर रहा था। वो अपने बच्चों के लिए सर्दियों के कपड़े और कंबल खरीदने शहर जा रहा था। चयनकार ने जब उसे देखा तो हैरान हो गया। उसने ऐसा मनुष्य पहले कभी नहीं देखा था। कितना तेज था उसके चेहरे पर। फिर वो सोच में पड़ गया कि ये निवस्त्र क्यों है। शायद इसके कपड़े किसी ने चोरी कर लिए होंगे, सारा सामान किसी ने चोरी कर लिया होगा। तब उसने देवदूत से पूछा, भाई कहाँ से आए हो। तब देवदूत ने कहा, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, बस मुझे यहाँ दंड भोगना है। तुम्हारा घर कहाँ है, माधु ने पूछा। मेरा कोई घर नहीं है, मैं बस यहाँ केवल दंड भोगने आया हूँ। तब माधु को उस पे तरस आया और उसने अपना कोट उसे उड़ा दिया और उसे अपने साथ घर लेकर चला गया। रास्ते भर बहुत सोचता जा रहा था, पत्नी बहुत चिल्लाएगी, क्या जवाब दूंगा, पर इसे इस हालत में छोड़कर भी तो नहीं जा सकता मैं। वो घर गया। तब उसकी पत्नी ने जैसे ही देखा कि माधु ने कुछ खरीद कर नहीं लाया है, ऊपर से एक निर्वस्त्र आदमी को उठा कर लाया है, वो आग बबूला हो गई, खूब चिल्लाई, पर थी तो माधु की ही पत्नी। थोड़ी देर बाद दोनों के लिए खाना भी लेकर आई। अब देवदूत जोर जोर से हंसा, बहुत हंसा। तब दोनों ने उससे हंसी का कारण पूछा। तब देवदूत ने उत्तर दिया, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, मुझे यहाँ केवल दंड भोगना है। जानते हैं देवदूत क्यों हंसा?
देवदूत इसलिए हंसा क्योंकि ना तो माधु जानता था ना ही उसकी पत्नी कि वो एक देवदूत को घर लाए हैं। उसके आते ही उसका घर खुशियों से भर जाएगा। पत्नी को केवल कपड़े और कंबल दिख रहे थे बच्चों के, जो कि माधु नहीं लाया था। उसको वो नहीं दिख रहे थे कि उसके घर में खुशियां आई थी। वही बात है, इंसान देख ही कितना सकता है। जल्द ही देवदूत भी उनके परिवार के बीच एक सदस्य की तरह हो चुका था। वो उसे मैको बुलाते। देवदूत कुछ दिनों में ही माधु से चर्मकारी का कार्य सीख लिया। मैको के बनाए जूते दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगे थे। माधु अब धनवान होने लगा। एक दिन राजा का आदमी चमड़ा लेकर आया और उसने माधु से राजा के लिए जूते बनाने के लिए कहा और चेतावनी दी कि बहुत कीमती चमड़ा है, बहुत दूर से मंगाया है, कोई भूल चूक हुई तो दंड मिलना तो आवश्यक है। माधव निश्चिंत था। मैको ने आज तक कोई गलती नहीं की थी, तो अब क्या करेगा गलती। पर ये क्या, मैको ने तो उस चमड़े से जूते की जगह स्लीपर बना दिया। उस देश में स्लीपर आदमी को तब पहनाया जाता है जब मर जाता है वो आदमी। तब माधव ने अपना सर पीट लिया। अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो उसे दंड भुगतना ही पड़ता। इतने में किसी ने दरवाजा पीटा। वो वही राजा का आदमी था। उसने माधव से पूछा, जूते कहीं बना तो नहीं दिए? राजा की मृत्यु हो गई है, अब उस चमड़े की जूते की जगह स्लीपर बनाना है। ये कहकर वो चला गया। देवदूत अब दूसरी बार जोर जोर से हंसा। जानते हो देवदूत क्यों हंसा? वो ये सोचकर हंसा कि भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है, क्या होगा। सब अतीत के आगे भाग पर ही निर्णय लेते हैं। वास्तव में होना क्या है किसी को नहीं पता। देवदूत को माधव के घर रहते रहते कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक बूढ़ी स्त्री 3 लड़कियों के साथ उसके घर आई और उनके लिए जूतियां बनाने का ऑर्डर दिया। देवदूत ने उन तीनों लड़कियों को जैसे ही देखा तब वो पहचान गया, ये तो वही 3 बच्चियां हैं जिनकी माँ की आत्मा लेने के लिए मुझे उन्होंने भेजा था। तब देवदूत ने उन बूढ़ी माँ से पूछा, कौन है आप और ये 3 लड़कियां आपकी कौन हैं? तब बूढ़ी स्त्री ने कहा, मैं इनकी माँ हूँ। जब ये तीनों छोटी थी तभी मर गई थी। मैंने इन्हें रोते बिलखते देखा तो मैं इन्हें अपने घर लेकर आई। इनके घर में कोई नहीं था। मैं इन्हें अपने साथ लेकर आई और आज ये मेरी तीनों खुशियों की वजह बन गई हैं। आज मेरी अपार संपत्ति के मालिक ये तीनों लड़कियां ही हैं। अब इन तीनों का राजघराने में विवाह होने जा रहा है। ये सुनकर देवदूत तीसरी बार जोर जोर से हंसा। अब वो लगातार हंसता जा रहा था। जानते हैं वो क्यों हंस रहा था? आज उसे फिर से एहसास हो गया था कि उसने बहुत बड़ी भूल की थी। नियति बड़ी है, हम उतना ही देख पाते हैं जितना कि में दिखाया जाता है, और जो हम नहीं देख पाते उसका बहुत विस्तार है अभी। आज उसने माधव को पूरी दास्तान सुनाई और आज वो अपने लोक चला गया, क्योंकि आज वो उसका दंड पूरा हो चुका था। वो समझ चुका था कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। आप लोग भी खुश रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।